तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या बौद्ध धर्म सनातन धर्म का पार्ट था? तो ये जानने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति आखिर किन परिस्थितियों में हुई और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के लिए परिस्थितियाँ क्या थी? क्योंकि बिना परिस्थिति के कोई चीज़ नहीं पनपता है। वो स्थितियाँ ही आ गई थी जो कि बौद्ध धर्म का काल आ गया, उसका आविर्भाव का कारण हुआ। अब परिस्थितियों को ज़रा हम लोग समझ सकते हैं कि महाजनपद का काल था। आपको पता था कि जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। जैसे-जैसे प्रगति होती गई, जैसे-जैसे कृषि में उत्थान जैसे 1000 ईस्वी का लोहे का आविष्कार होना एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज़ें इतिहास में हुई थी और जिसके कारण साम्राज्यवाद भी बढ़ा और कहीं न कहीं कृषि में भी प्रगति हुई, धन-धान्य में भी प्रगति हुई। तो सामाजिक स्थितियाँ भी परिवर्तित होंगी। तो जब सामाजिक व्यवस्था जो वैदिक काल से चली आ रही थी, पूर्व वैदिक काल से जो चली आ रही थी, उत्तर वैदिक काल के बाद बिल्कुल ही परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। अब ब्राह्मण धर्म जो था, जो वर्ण व्यवस्था था, वो जड़वत हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। कहने का मतलब कि अब वर्ण बदले नहीं जा सकते थे, ये एक जेनेटिकल चीज़ें हो गई थी और वर्ण कहीं न कहीं जातियाँ में बदल गई थी। और ब्राह्मणों के अनुष्ठान जितने भी थे कर्मकांड, वो ज़्यादा इलैबोरेट होते जा रहे थे, ज़्यादा जटिल होते जा रहे थे और राजा कहीं न कहीं उन जटिल स्थितियों को समर्थन समर्थन देते थे, अपने राजपद को बचाए रहे जैसे अश्वमेध यज्ञ होते थे, अग्निष्टोम यज्ञ होते थे, बहुत सारे इन यज्ञों का चर्चा है कि यजुर्वेद स्पेशल वेद है इसके लिए, यजुर्वेद जिसमें इस यजुर्वेद में इसकी चर्चा है, जैसे सामवेद में गायन की चर्चा है। सारे वेद किसी न किसी सब्जेक्ट को डील करते हैं और बहुत गहराई में डील करते हैं और इनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। जैसे आप ऐतरेय कौशिक की ऋग्वेद का देख सकते हैं, सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण देख सकते हैं, ठीक है? अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण देख सकते हैं। तो बस सारे ब्राह्मण जो हैं, इन चीज़ों को डील करते हैं चूँकि ये हैंड्स में लिखे गए हैं वेदास। अब बातें क्या हो रही थी कि वेद के जितने भी जो भी कर्मकांड निकल के आ रहे थे, ब्राह्मण ग्रंथ धीरे-धीरे यज्ञों के माध्यम से बहुत ज़्यादा जटिल होते जा रहा था, चूँकि भाषा भी संस्कृत थी, तो आम लोगों तक वो छू नहीं पाता था, वो भाषा आम लोग समझ भी नहीं पाते थे, वेदों का अध्ययन भी नहीं कर पाते थे, तो कहीं न कहीं अज्ञानता की स्थिति थी। दो जो इकोनॉमिक परिस्थितियाँ बन रही थी, वो इकोनॉमिक परिस्थितियाँ ये बन रही थी कि कृषि के आविष्कार होने से कहीं न कहीं पशुओं का प्रिजर्वेशन ज़रूरी था। जो कि पूर्व वैदिक काल में गायों को सिर्फ़ अघन्या बताया जा रहा था, हालाँकि गूँहना शब्द का फिर भी प्रयोग हुआ है गायों के लिए। तो कहीं न कहीं जो पशु थे उसको प्रिज़र्व करने की आवश्यकता हो गई क्योंकि पशु ही तो हल चलाएँगे और उसी से उत्पादन बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं इकोनॉमिक डिमांड भी था। दूसरी बात उसी समय बुद्ध जैसे व्यक्ति का जन्म लेना, जैन जैसे महावीर जैसे व्यक्ति का जन्म लेना, हालाँकि महावीर जो जैन का तो इतिहास और पुराना है, लेकिन बुद्ध जैसे बुद्ध शुरू से ही चिंतनशील थे और कहीं न कहीं सामाजिक परिस्थितियाँ भी बदल रही थी। एक तो ये था कि ब्राह्मणों का गुणगान हो रहा था, क्योंकि ब्राह्मण ही विद्वान थे और वहीं उन्हीं के इशारे पर क्षत्रिय भी चलते थे और बाकी के वर्ण भी चलते थे। तो ब्राह्मणों की स्थिति कहीं न कहीं चाहे वैदिक काल हो, चाहे महाजनपद काल हो या आगे के भी समय हो, जैसे मौर्य में तो सोसाइटी 7 भाग में विभाजित था और भी बहुत सारे लेकिन फिर भी 4 वर्ण की अवस्था थी वहाँ भी। गुप्त काल में भी 4 वर्ण की अवस्था थी। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि बुद्ध के अवतरित होने का बहुत सारे रीज़न हो गए। एक तो इकोनॉमिक परिस्थितियाँ हो गई, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हो गई कि अब जो क्षत्रिय भी जो हैं वो कहीं न कहीं ब्राह्मणों से सीधे-सीधे मुकाबला करना चाह रहे थे। और ये क्षत्रिय कुल के ही बुद्ध थे और बुद्ध शुरू से ही चिंतनशील थे, जैसा कि आपको पता है कि 563 ईस्वी पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ है। 483 बीसी के आसपास इनकी मृत्यु हुई है और लुम्बिनी यानी नेपाल की तराई में इनका जन्म हुआ था। प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी भी थी और उन्होंने इनको पाला-पोसा और शुरू से ही ब्राह्मण धर्म की ही इनको शिक्षा-दीक्षा मिली। लेकिन कहीं न कहीं जो परिस्थितियाँ बन पड़ी थी, वो इकोनॉमिक परिस्थिति भी उस तरह से चल रही थी और उस समय उपनिषद और अरण्य की भी बातें ज़ोरों-शोरों से चल रही थी। आप जो बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं उपनिषद का एक छोटा-सा पार्ट है और कुछ भी नहीं है। बौद्ध धर्म में जितनी भी शिक्षाएँ हैं, वो उपनिषद और अरण्य की एक छोटी-सी हल्के से पार्ट हैं क्योंकि उपनिषद में ऑलरेडी इन चीज़ों पर चर्चा चल रही थी
जीवन के विषय में तृष्णा पर नियंत्रण के चक्कर में कि तृष्णा को रोकने के लिए अहिंसा पर बल, अस्तेय पर बल, तो ये सारी बातें, क्योंकि जब आदमी के पास जब चिंतन करता है, तो इस जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में भी सोचता है। और यही बातें बुद्ध की जो घटना घटती है कि जब वो देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को और एक संत को देखते हैं। तो संतों की चर्चा तो अरण्यक बना ही है संतों के लिए, उन्हीं के नियम के अनुसार ये अरण्यक में दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं बुद्धा जो है उपनिषद और अरण्यक से प्रेरित थे और इन सब बातों को उन्होंने एक जगह रखा। उन्होंने बातें वही कही जो कि ऑलरेडी इस पर चर्चा बहुत सारी गहराई में बातें की हुई थी। तो बातें ये कि जो दुःख है, दुःख क्यों है? क्योंकि दुःख समुदाय है, दुःख देने वाला जो एलिमेंट्स हैं जिनके कारण दुःख होता है, ठीक है? और जब उन एलिमेंट्स को रोकने के लिए क्या करना है? दुःख को निरोध करना है। दुःख का निरोध कैसे होगा? तृष्णा पर विजय प्राप्त करके के, है ना? गड़बड़ियाँ कम करके, अस्तेय नहीं करना है, अपरिग्रह करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सारी चीज़ों का पालन करके जो कि आगे 10 शील बताया भी गया है बुद्ध बुद्ध के हिसाब से, अष्टांगिक मार्ग का जो है अनुसरण करना, ये सारी बातें बुद्धा ने अपने उपदेश में बताई हुई हैं। तो ये सारी बातें जो क्षण करे कहीं न कहीं उपनिषद और अरण्यक से ही आ रही हैं। ये कोई नया आविष्कार, वो चीज़ें प्रोग्रेस में थी जिसको कि बुद्धा ने इसी को अपना चिंतनशील होकर के, जैसे 29 साल की अवस्था में गृह त्याग दिया, है ना? चाण उनके साथी का नाम था, कंथक उनके घोड़े का नाम था, जहाँ से कि वो बाहर निकल के उनको एक जगह पर छोड़ दिया गया। फिर आगे वो राजगृह गए, फिर तपस्या किया और बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे। यानी 35 साल की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। यानी चिंतनशील रहे, उन्होंने अध्ययन भी किया, चिंतन भी किया और चिंतन के बाद उन्हें पता चला ये जो व्यवस्थाएँ हैं, दुःख हैं, दुःख समुदाय है, तो दुःख निरोध है और दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुःख के निरोध करने के लिए जो चीज़ें का पालन करना है, जिसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, 10 शील जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है ना? अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य भी है। तो जब इतने सारे चीज़ों का हम पालन कर ही लेंगे, तो समाज जो है जिस तरह से समाज की माँग हो रही थी उस समय, जिस तरह कृषि में प्रगति हो रही थी, उससे गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही थी और कहीं न कहीं अपराइज़िंग की स्थिति थी और समाज नष्ट होने की स्थिति थी और वो रिक्वायरमेंट थी कि एक ऐसा धर्म आए जो इन चीज़ों को सामाजिक रूप से एक शांतिपूर्ण ढंग से बताए कि भाई चोरी न करें, अहिंसा करें, हिंसा न करें, अपरिग्रह करें, है ना? अहिंसा, सत्य पर रहें, सच बोलें, ठीक है? तो इन चीज़ों से सामाजिक समरसता कहीं न कहीं बढ़ाने का इनका आइडिया था, क्योंकि उस समय माँग थी, सामाजिक माँग थी कि एक ऐसा धर्म हो, इसी के कारण कहीं न कहीं बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उस समय नितांत आवश्यक था, क्यों जिस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही थी, क्योंकि वैश्य और शूद्र भी डिमांड कर रहे थे कि वैश्यों और शूद्रों के पावर बढ़ रहे थे, क्योंकि कृषि में ज़्यादातर वैश्य और शूद्र ही होते थे और जो करेगा वही पाएगा। यानी धन कमाने का जो साधन था, वो 2 ही लोग थे, एक तो वैश्य थे और शूद्र थे। जैसे कि 10वें सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, जिसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है कि फिट से शूद्रों का उदय हुआ, जंघाओं से वैश्यों का उदय हुआ, तो जंघा और फिट शरीर जो है इसी 2 पर टिका है और उसी तरह इन्हीं दोनों ने इतने इकोनॉमी खड़ा किए, शूद्रों ने मेहनत किया, वैश्यों ने व्यापार किया, जिससे धन-धान्य में प्रगति हुई और इसी से टैक्स कमाते थे क्षत्रिय वर्ग, जो कि राजा वर्ग थे और क्षत्रिय वर्ग किसको दान में देते थे, यज्ञ करवाते तो ब्राह्मण को, मतलब फ्लो जो होता था, वो कहीं न कहीं नीचे से ऊपर की ओर होता था। तो ये मुमकिन है क्या कि जब 2 वर्ग हैं, उनके लिए ना धार्मिक कोई व्यवस्था, वो समझ ही नहीं पा रहे चीज़ों को, क्योंकि जो सारे कर्मकांड हैं, चीज़ें हैं, यज्ञ की इलैबोरेट व्यवस्था, वो ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं बौद्ध धर्म की डिमांड भी थी और उसी को समझते हुए बुद्ध ने इन चीज़ों पर चिंतन किया। वास्तविक चीज़ों पर धन तो है, लेकिन क्या धन से सुख कर लेंगे? अगर धन आया तो जहाँ गरीबी भी है, दोनों में टसल होगा और इसके कारण जो है सामाजिक ताना-बाना टूट जाएगा। तो कहीं न कहीं आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, वो कहीं से भी बिल्कुल नया धर्म नहीं है। इन चीज़ों पर ऑलरेडी
उपनिषद जिसको वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदों का अंत कहा, यानी फिलोसफिकल टेक्स्ट है। जैसे आज आप पीएचडी करते हैं, उसी तरह वेदांत जो है डिफरेंट सब्जेक्ट को डील करते हैं। उन सब्जेक्ट्स में कुछ नई चीजें, जो रिसर्च चीजें हैं, वो सारी चीजें उपनिषद वगैरह में होती थी। अरण्यक स्पेसिफिकली जो है सेंट्स के लिए और हर्मिट्स के लिए बनाए गए थे। तो ले दे करके सारी चीजें जो है, बौद्ध हो या जैन हो, कहीं न कहीं इन दोनों से ही आई हैं। और जिस तरह आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सनातन धर्म का ही एक छोटा-सा अंश मात्र है, उसी का परिष्कृत रूप है, जो कि प्रैक्टिकल है और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से ज़्यादातर लोगों को एक तरह से वो एक समाधान दिया और वैश्यों और शूद्रों को भी एक रास्ता दिखलाया। तो ये बातें हैं, हालाँकि आज भी आप देखें तो बौद्ध लोग उसी तरह से जीते हैं, जैसे सनातन धर्म की जो बातें हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गई, अहिंसा की बात कही गई है, सत्य की गई है, अस्तेय की गई है, अपरिग्रह की गई है। लेकिन दुःख की बात ये है कि जो लोग बौद्ध धर्म आज के डेट में जो लोग बौद्ध धर्म को बोलते हैं, हम तो बौद्धिस्ट हैं, है ना? ब्राह्मणों की बहुत बड़ा महिमा है, तो हम लोग बुद्धिस्ट हैं। और बुद्ध ने जो-जो शिक्षाएँ दी हैं, उन सारे शिक्षाओं को नहीं मानते, गलत प्रचार करते हैं, गलत भ्रम पैदा करते हैं लोगों में, और धन का होर्डिंग करते हैं। जितने भी बुद्ध का नाम लेकर के, गलत नाम लेकर के और गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, और वही जो जिसको बुद्ध ने मना किया है ना? सत्य के बारे में बात की गई है, अहिंसा के बारे में बात की गई है, अस्तेय के बारे में, चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब होर्डिंग नहीं करना, ये सारी चीज़ें सो कॉल्ड बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट लोग वो नहीं है, बुद्ध की बातें करने वाले लोग हैं। तो धर्म को आप इतिहास के माध्यम से अच्छी तरह से समझें। इस दौरान एक्चुअली मैं यहाँ पर इतिहास ही बता रहा हूँ, किसी धर्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ये एक समझिए कि इतिहास पर चर्चा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी आपको मिले होंगे, जिसका आप लोग उपयोग जो है एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में या परीक्षा की तैयारी में आप कर सकते हैं। जैसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बोला जाता है, जैसे अनीश्वरवादी है बुद्ध, लेकिन आत्मा में विश्वास करते थे, क्योंकि उस चक्र से मुक्ति पाना चाहते थे, जो कि बार-बार दुःख को देता है। और दुःख कौन देता है? तो दुःख समुदाय देता है। दुःख समुदाय को हटाने के लिए दुःख निरोध की आवश्यकता है, यानी तृष्णा को हटाने की आवश्यकता है। और ये तृष्णा कैसे हटेगा? जब हम अष्टांगिक मार्ग का पालन, यानी हर चीज़ में सम्यकता बरतेंगे, तब जाकर ये अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों का प्रयोग करेंगे और 10 शीलों का अनुपालन करेंगे। तब जाकर के हमारा लाइफ जो है एनलाइटेनमेंट की तरफ जाएगा, और हमारा दुःख से जो है, जीवन-मरण के चक्र से तब मुक्ति मिलेगी। यही बातें बौद्ध धर्म की हैं, और यही बातें उपनिषद में भी इसकी चर्चा है, अरण्यक में भी चर्चा है, और बहुत और विस्तार से चर्चा है उसमें। इसमें थोड़ा-सा एक अंश है बौद्ध धर्म में, जो कि उपनिषद और अरण्यक का ही एक छोटा-सा, वेद का भी छोटा-सा एक अंश है। ठीक है? तो इस सेशन के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि सनातन धर्म का ही एक अंश मात्र बौद्ध धर्म है, और सनातन धर्म में बहुत बड़ा गहराई है, जो कि समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप संस्कृत में हर कोई उतना गहराई में जाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, और एक आम भाषा में उन्हीं बातों को रख दिया गया है ना? तो इसलिए बौद्ध धर्म कहीं न कहीं सनातन धर्म का ही एक पार्ट